Good morning, student. This is your English class. My name is Shabana Baloch from Crystal School. Hello, students. So today we are going to start our new chapter, that is chapter number 8, Rumpelstiltskin. Okay. So in previous video I told you to draw your favorite cartoon character and I hope आपको मज़ा आया होगा ये एक्टिविटी करने में. And today we are going to start this chapter. Okay. So here in this story, अब ये स्टोरी किस बारे में है? ये एक स्टोरी है एक गर्ल के बारे में. अब गर्ल क्या होता है? गर्ल मिलती है एक किंग से और किंग उसे कुछ काम करने के लिए देता है और फाइनली वो काम कर देती है और उसके बाद वो बहुत हैप्पीली रहती है. सो इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल, बट उसे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी और इसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं. देर आर सो मैनी करेक्टर्स इन दिस चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट दिस. So first of all, this is the warm-up exercise. Here fairy tale, how many different kind of imaginary creatures and people. Look at the image below and match the pair name. One has been done for you. So यहाँ पे एक ऑलरेडी किया हुआ है और बाकी आपको मैच करना है. सो हियर जीनी कौन है? जीनी ये रहा, तो जीनी का आंसर है हमारा बी. देन हियर इट इज़ द फेरी, तो फेरी है हमारा डी. देन एल्फ एंड जाइंट, सो दिस इज एल्फ एंड दिस इज जाइंट. ओके, सो you can match this. Now we are going to start the chapter. अब I request all of you to open 104 page. I forgot to tell you it is on 104 page and आपको ये स्टोरी बहुत ही ध्यान से सुननी है. थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. बहुत सारे लोग भी हैं इसमें, तो आपको वो भी ध्यान रखना है. So let us begin. Read this play which has adopted from fairy tale by brother Grimm. ये एक फेरी टेल है, मतलब कहानी है. ये रियल स्टोरी नहीं है, एक कहानी है. फेरी की कहानी है जिसे फेरी टेल कहा जाता है ना. जैसे सिंड्रेला है वो एक फेरी टेल है, लाइक दैट ओनली. और ये किसने लिखी थी? ये ब्रदर्स ग्रिमी ने लिखी थी. और ये ब्रदर्स ग्रिमी में से एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिया गया है प्ले का. ओके, सो देयर आर करेक्टर. अब करेक्टर मीन्स कौन कौन से लोग हैं इस स्टोरी में. सो हियर वी हैव नरेटर, जो ये स्टोरी बोल रहे हैं उसे कहेंगे नरेटर. देन वी हैव टैक्स कलेक्टर, अ ग्रीडी ऑफिशियल, क्लारा, अ यंग गर्ल, क्वीन, रूल्स ऑफ द किंगडम, रूलर ऑफ द किंगडम, स्ट्रेंजर, या फिर हम कहेंगे रम्पेल्स्टिल्टस्किन, अ मिस्टीरियस पर्सन. ये जो नाम है यहाँ पे रम्पेल्स्टिल्टस्किन की जगह पे यहाँ पे स्ट्रेंजर इसे नाम दिया गया है. और ये एक अनजाना सा, जिसे हम सॉल्व ना कर पाए वैसा पर्सन है. ठीक है, तो ये ग्रीडोल्फ है, वो किंग है, हम इसे किंग बोल सकते हैं. और ये किंग के जो मिनिस्टर होते हैं ना, वो है जो टैक्स लेते हैं. कालरा एक गर्ल है और क्वीन है इसके अंदर. टोटल देयर आर 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स. ओके, हियर नरेटर. अब यहाँ पे जो स्टोरी बोल रहे हैं ना उसे कहेंगे नरेटर. तो नरेटर एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं आपको. वंस अपॉन अ टाइम इन द किंगडम फार अवे अ famine broken out. All the crops withered and water bodies dried up. There was no money left to buy food and water from the kingdom. People were hungry and sad. The queen set out to seek help from the neighbor kingdom. In the meanwhile, Gridolf, the greedy minister, planned to steal whatever he could from the poor people. ओके, तो एक समय की बात है और आपको अब ध्यान से सुनिए. आपको ये स्टोरी इमेजिन करनी है. ठीक है, ऐसे बैठ के सिर्फ सुनना नहीं है, आपको इमेजिन भी ये स्टोरी करनी है. तो ये स्टोरी सुनने में बड़ा मज़ा आएगा, बिकॉज इट इज़ अ फेरी टेल जो हम सबको बहुत पसंद है. सो यहाँ पे नरेटर है, वो कहता है कि एक समय की बात है, एक जगह थी, वहाँ पे एक किंग था, एक किंगडम था. और वहाँ पे सडनली क्या हुआ, एकदम
खाने वगैरह की शॉर्टेज हो गई थी, मतलब खाना पीना सब कुछ वहाँ पे उगना बंद हो गया था, तो वहाँ पे लोगों को खाना भी नहीं मिल पा रहा था और सब कुछ ड्राई हो चुका था, वहाँ पे पानी भी नहीं बचा था। और ये सब ना होने की वजह से उनके पास पैसे भी नहीं बचे थे किंगडम में, मतलब उनके जो राजा का जो साम्राज्य था, राजा जहाँ पे रहते थे वहाँ पे लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, पानी भी नहीं था, खाना भी नहीं था। तो वहाँ का जो किंग था वो बहुत ग्रीडी था, बहुत लालची था। तो उसने क्या सोचा कि मेरे पास तो अभी कुछ है नहीं, तो अच्छा है मैं गांव वालों को लूट लूँ, जो भी कुछ मुझे मिल रहा है मैं गांव वालों से लेकर मैं अपने आप को खुश कर दूँ। तो किंग ने और उसके जो मिनिस्टर थे दोनों ने प्लान किया कि हम गांव वालों को जाके लूटना शुरू करते हैं और लोगों से मांगना शुरू करते हैं, बिकॉज वो किंग था तो किंग को तो देना ही पड़ेगा। सो उन लोगों ने चाल चली, प्लान बनाया और उन्होंने आसपास में जाकर ढूंढ के लोगों के पास से जितना भी खाना वगैरह या पैसे वगैरह थे वो लेना स्टार्ट कर दिया। नाउ सीन 1 एट द पैलेस कोर्ट। अब ये पैलेस कोर्ट का सीन है, महल का सीन है। सो ग्रिडोल्फ, ये किंग है ग्रिडोल्फ, वी विल फोर्स द पीपल टू पे मोर टैक्सेस, दैट इज वाई वी कैन लिव इन लग्जरी। अ टैक्स कलेक्टर entered. Tax collector bowing, I have better idea. I heard a rumor that there is a girl who can spin straw into gold. If we can get her to work for us, we will get gold without doing any work at all. Gridolf, that is wonderful. Find the girl, lock her in room, give her all the straw we can find. Laughing. सो यहाँ पे पहले सीन में क्या है, कोर्ट का सीन दिया गया है, एक महल का सीन दिया गया है जहाँ पे बहुत सारे दरबार के लोग बैठे थे, किंग बैठा हुआ था और वो क्या प्लान बनाते हैं कि अब हमारे पास वैसे भी पैसे तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं गांव वालों को लूटना शुरू कर देते हैं। तभी एक टैक्स कलेक्टर आता है, जो टैक्स लेने वाले जो होते हैं ना, किंग के जो अंडर में काम करते हैं, वो आके बोइंग मीन्स सबसे पहले उसे झुककर प्रणाम करता है, हेलो बोलता है और उसके बाद कहता है मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और मैंने एक चीज़ भी सुनी है कि गांव में एक लड़की है जो क्या करती है, जो घास होती है ना, घास को गोल्ड में कन्वर्ट कर देती है। तो किंग कहता है कि अच्छा ऐसा है, तो चलो एक काम करो, उस लड़की को हम ढूंढते हैं और उस लड़की को एक रूम में लॉक कर देते हैं और पूरे रूम में हम घास भर देते हैं। स्ट्रॉ मीन्स ग्रास, जो सूखी हुई ग्रास होती है ना, वो हम पूरे रूम में भर देते हैं और उसे कहेंगे कि इसे चेंज कर दे गोल्ड में। नाउ सीन 2, अ रूम फिल्ड विथ स्ट्रॉ। अब सीन जो 2 है वो क्या है कि रूम में एक रूम है जो पूरा स्ट्रॉ से भरा हुआ है, पूरा रूम ग्रास से भरा हुआ है। नरेटर यहाँ पे जो फिर से स्टोरी सुनाने के लिए जो करेक्टर है वो आते हैं। इनोसेंट कालरा फाउंड हरसेल्फ लॉक्ड इन अ रूम full of straw. She didn't know what to do. How could people with such great responsibility believe a baseless rumor? She huddled in a corner and cried. अब नरेटर है वो बताता है कि कालरा को सेकंड सीन में उसे ढूंढ लिया था और उसे रूम में बंद कर दिया था और उसके रूम में पूरे में घास वगैरह भर दी थी और वो एक कोने में जाके रो रही थी वो गर्ल, और उस गर्ल का नाम क्या था, कालरा। अब कालरा के बारे में बताते हैं। कालरा स्नॉब्स, आई कांट बिलीव आई एम हियर बिकॉज ऑफ रूमर, आई कैन प्रूव दैट इट इज़ रॉन्ग बिकॉज इट टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड। आई कांट टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड बट दे वोंट बिलीव मी। आई विल बी पनिश्ड इफ आई कांट टर्न ऑल द स्ट्रॉ इन द रूम इनटू गोल्ड बाय टुनाइट। तो अब कालरा रो रही होती है क्योंकि कालरा के बारे में सिर्फ ये अफवाह होती है। कालरा तो एक गर्ल है, वो उसके पास ऐसा कोई सुपर पावर नहीं होता जिससे वो ग्रास को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। तो वो बोलती है कि लोगों ने बस बोला और इन लोगों ने मुझे रूम में बंद कर दिया, मेरे पास तो ऐसा कोई पावर भी नहीं है। और वो कहते कहते वो रोने लगी और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो किंग उसे पनिशमेंट देगा और उसे अगले नेक्स्ट नाइट तक का ही उसके पास सिर्फ टाइम था कि उसको पूरी रात जाग कर ग्रास को गोल्ड में कन्वर्ट करना है। अगर उसने नहीं किया ऐसा तो किंग उसे पनिश करेगा। अ स्ट्रेंजर एंटर्स डांसिंग एंड लाफिंग, और उसी टाइम एक स्ट्रेंजर आता है हंसते हुए और डांस करते हुए।
स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन्स कोई अनजाना सा ही आदमी जिसे क्लारा बिल्कुल भी नहीं जानती, ऐसा अचानक से एक स्ट्रेंजर आता है। ओ यंग मिस, वाई डू यू क्राई, टेल मी योर सॉरो, डोंट बी शाय। तो स्ट्रेंजर क्या कहता है, क्लारा तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, शर्माओ मत, मुझे बताओ। क्लारा कहती है, स्टिल स्नॉबिंग विदाउट लुकिंग अप, वो रोते हुए कहती है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं देखती। आई हैव टू स्पिन ऑल दिस स्ट्रॉ इनटू गोल्ड, और आई विल सफ़र, आई एम as I am told, I am not fairy, I am no witch, if I had magic I would not be rich। सो वो कहती है कि मुझे ये ग्रास को गोल्ड में बनाने के लिए बोला है, और मुझे ऐसा करने के लिए अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे बहुत दुख झेलना पड़ेगा। मैं कोई फेरी नहीं हूँ, ना मैं कोई मेरे पास कोई मैजिक या पावर है, ना मैं कोई चुड़ैल टाइप की लड़की हूँ जो गोल्ड बना दे घास में से। अगर ऐसा होता तो क्या मैं रिच नहीं होती। लुकिंग अप इन अ सरप्राइज, वट, हु आर यू। फिर वो लड़की पूछती है कि तुम कौन हो और तुम इस बंद कमरे में कैसे पहुँचे। तो स्ट्रेंजर कहता है, नेवर माइंड दैट यंग लेडी, कंसिडर योर सेल्फ सेव्ड ऑलरेडी, गिव मी सम टाइम दैट्स प्रीशियस टू यू, एंड आई विल गिव यू गोल्ड बिफोर मॉर्निंग ड्यू। तो वो स्ट्रेंजर कहता है कि डोंट वरी, तुम चिंता मत करो और तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए ये जो जितने भी ग्रास है, जो जितनी भी स्ट्रॉ है, उसे मैं गोल्ड में कन्वर्ट कर दूंगा सुबह होने से पहले। नाउ टर्न द पेज। क्लारा, प्रीशियस, I am poor girl, I have no silver or gold, all I have is this string of beads, it is very precious, my grandmother gave it to me, gives। Stranger, take the string. What is precious to you, precious to me? There will be always be more what you see. Singing, ring and spin, my dear spinning wheel. Singing, reel and spin, turn to gold every reel. Listening to song, Clara fall asleep, dim lights। और उसके बाद क्या होता है कि क्लारा क्या कहती है कि अगर आप इसे गोल्ड में कन्वर्ट करोगे, इस जो भी ग्रास है, यहाँ पे जो ग्रास आप देख रहे हो ना, तो वो कहती है क्लारा कि अगर आप इसे गोल्ड में कन्वर्ट करोगे, लेकिन मुझे आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत पुअर हूँ। तो वो क्लारा कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक मोती की माला है जो मैं आपको दे सकती हूँ। तो ये जो स्ट्रेंजर होता है वो कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझे ये दे दो, और वो कहता है कि तुम सो जाओ, तुम आराम करो, सुबह होने तक तुम्हारी ये जितने भी ग्रास है, जितना भी स्ट्रॉ है, इसे मैं गोल्ड में कन्वर्ट कर दूंगा। और ये गाते हुए वो अपना काम करना शुरू कर देता है। नाउ नरेटर। द नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रिडोल्फ वॉज वेरी हैप्पी टू फाइंड आउट रूम वॉज शाइनिंग विद गोल्ड। He rubbed his hand with joy and decided to prepare big room and lock Clara in for other night। तो अब क्या होता है कि किंग है वो बहुत ग्रीडी है, किंग बहुत लालची है, तो वो क्या करता है, क्लारा को सुबह जब देखता है कि ये जो ग्रास थी, जो स्ट्रॉ थी, वो पूरी गोल्ड में कन्वर्ट हो गई है, तो वो क्या कहता है अपने सिपाहियों से कि अब एक बहुत बड़ा रूम बनाओ और उसमें बहुत ज़्यादा घास भर दो, और क्लारा से कहो कि वो सारी ग्रास फिर से गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। And now in scene 3, a room like before but bigger than with more straw। तो अब एक बड़ा सा रूम होता है, उसमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉ भरी होती है, और क्लारा फिर से रोने लगती है। स्ट्रेंजर फिर से आता है। आई सी यू क्राइंग अगेन टू नाइट, शुड आई सेव यू फ्रॉम योर प्लाइट। तो वो कहता है कि तुम आज फिर से रो रही हो, क्या मैं तुम्हारी फिर से मदद कर सकता हूँ। प्लाइट मीन्स सफरिंग, मतलब दुख। सो क्लारा कहती है, आह काइंड सर, यू लेफ्ट बिफोर आई कुडंट थैंक यू, कैन यू हेल्प मी अगेन। क्लारा कहती है कि कल आप तो जल्दी से चले गए थे, तो मैं क्या आज फिर से आपकी मदद ले सकती हूँ। तो स्ट्रेंजर कहता है, हेल्प यू आई कैन, दैट्स नो बूस्टर, बट फॉर वट यू लव द मोस्ट। क्लारा, all I have my mother's copper ring, my mother's gift, the most precious thing। Stranger, what is precious for you? There is always be more to
what you see। तो अब क्लारा है, वो कहती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, तो स्ट्रेंजर कहता है मैं आपकी मदद करूँगा लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो क्लारा कहती है कि मेरे पास एक कॉपर की रिंग है, मेरे पास एक कॉपर की अंगूठी है, अगर आप चाहें तो वो ले सकते हैं जो मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट की थी और ये मुझे बहुत ही प्रीशियस है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्ट्रेंजर कहता है कि ठीक है तुम वो मुझे दे दो। स्ट्रेंजर खुश हो जाता है। नाउ हियर ऑन नेक्स्ट पेज, सिंगिंग टू स्पिनिंग व्हील, सिंगिंग व्हील स्पिन माय डियर स्पिनिंग व्हील। इस तरह से वो स्ट्रेंजर गाने लगता है। नरेटर, फिर से नरेटर की एंट्री होती है। Gridolf Greed knew no bound. He declared that Kalra would be locked again with bigger room. Kalra was sad but not surprised. She had understood Gridolf's nature. तो अब ग्रिडोल्फ जब सुबह देखता है कि पूरा रूम फिर से गोल्ड से भरा हुआ है, तो वो तो ऑलरेडी ग्रीडी था, लालची था, तो उसने क्या किया कि उसने डिसाइड किया कि अब उससे भी बड़ा एक रूम वो भर देगा ग्रास से और क्लारा को उसके अंदर लॉक कर देगा और उसे कहेगा कि और उससे कहा कि अब ये पूरा रूम में जितनी भी ग्रास है वो सारी की सारी आप गोल्ड में कन्वर्ट कर दो। तो जो क्लारा थी वो तो बिल्कुल जानती थी नेचर को कि ये ग्रिडोल्फ जो किंग है वो बहुत ही ज़्यादा लालची है। नाउ द सीन फॉर अनदर स्ट्रॉ रूम। अब ये थर्ड टाइम वो उसे कन्वर्ट करने के लिए कहता है, ये तो अब दूसरे रूम का यहाँ पे सीन बताया गया है। ओके, सो हियर स्ट्रेंजर, आई सी यू टास्क इज ग्रेटर देन बिफोर, यू विल नीड ऑल माई हेल्प टू डू दिस श्योर। तो अब कहता है ये स्ट्रेंजर, यहाँ पे स्ट्रेंजर कहता है कि अब मैंने देख लिया कि तुम और भी बड़े रूम में और भी बड़ी प्रॉब्लम में हो, तो अब मुझे फिर से तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी और तुम्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना पड़ेगा। और ये काम श्रो मीन्स अ टास्क नीडेड टू बी डन डेली, एक ऐसा काम जो आपको रोज़ करना पड़ेगा, तो उसे कहेंगे श्योर। क्लारा, sir, I am so happy to see you. Can you help me this last time? I don't have anything left with me right now. But when I am free, I will do anything. Give me anything I can. Give you anything I can. Stranger, anything? Clara, yes, anything. But please help me this last time. Stranger, I will come see my reward any day I want. Narrator, सो यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रेंजर फिर से आके कहता है कि मैं तुम्हारी फिर से मदद कर सकता हूँ। तो क्लारा उसे देखकर फिर से खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, आप बस आखिरी बार लास्ट टाइम मेरी मदद कर दो, उसके बाद मैं आपसे कभी भी हेल्प नहीं लूँगी और इसके बदले में आपको जो कुछ भी चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। तो ये जो स्ट्रेंजर है वो कहता है कि कुछ भी दोगी? तो क्लारा कहती है हाँ, मैं कुछ भी दूँगी, बस मुझे यहाँ से निकल जाने दो, उसके बाद जो आप मांगोगे मैं आपको दे दूँगी। Again, narrator, Clara didn't know if she would live another day or she should ever been position to give him what he would ask for. She hesitantly agreed. सब क्लारा को तो पता नहीं होता कि अगले दिन वो उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो प्रॉमिस कर देती है कि वो इस घर से और इस जो किंग ने उसे लॉक करके रखा है वहाँ से बाहर निकल जाए। और इस निकलने के ही वजह से वो प्रॉमिस कर देती है स्ट्रेंजर को कि हाँ, जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूँगी। नाउ हियर स्ट्रेंजर, सिंगिंग द स्पिनिंग व्हील, सिंगिंग व्हील एंड स्पिन माय डियर स्पिनिंग व्हील, सिंगिंग व्हील एंड स्पिन टर्न एवरी रील इन गोल्डन रील। तो ये गाना फिर से स्ट्रेंजर गाने लगता है और पूरा रूम फिर से गोल्ड से भर देता है। नरेटर, एज क्लारा सेप्ट अ गुड थिंग हैपेंड, द यंग क्वीन हैड रिटर्न टू हर किंगडम, शी वॉज फ्यूरियस व्हेन शी हर्ड दैट had been done to poor Clara. She ordered her immediately to release. When the queen was told to Clara WAS was able to spin straw into gold, she decided to meet her. तो अब क्या होता है कि जो क्लारा होती है वो रूम में बंद होती है
और जो किंगडम की जो क्वीन होती है, किंग की जो वाइफ होती है, वो थोड़े दिन के बाद कहीं से वापस आ गई होती है। उसे जब पता चलता है कि क्लारा को बंद करके रखा हुआ है और उसे कहा गया है कि गोल्ड में उसे चेंज करना है सारी चीज़ें, तो क्वीन बहुत गुस्सा करती है दूसरे सभी लोगों पर और जल्दी से बोलती है कि उस लड़की को छोड़ दो, उस लड़की को बाहर निकालो। लेकिन जब लोग कहते हैं कि वो गोल्ड में ग्रास को कन्वर्ट कर देती है, ग्रास को गोल्ड में कन्वर्ट कर देती है, तो क्वीन डिसाइड करती है कि मुझे भी उससे मिलना है। सीन 5, अ रूम इन द पैलेस। अब यहाँ पे एक रूम के अंदर का स्टोरी बताई गई है। क्वीन, हाउ वर यू एबल टू डू दिस? तुम ये काम कैसे कर लेती हो? क्लारा, आई योर मैजेस्टी। क्वीन, don't be afraid. I understand your situation to speak freely and truthfully. I will not punish you. It was my mistake to make such greedy man a minister. So अब यहाँ पे क्वीन कहती है कि तुम शर्माओ मत, तुम डरो मत, तुम बताओ कि तुम इस तरह से कैसे चेंज कर लेती हो। मुझे पता है कि जो ये मिनिस्टर है जिन्होंने ये पूरा जो प्लान किया था तुम्हें लूटने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ही ग्रीडी है और ये मेरी मिस्टेक है कि मैंने उसे यहाँ पे तुम लोगों के साथ अकेला छोड़ दिया। हियर नरेटर, एनकरेज्ड बाय काइंड क्वीन, क्लारा टोल्ड अबाउट द स्ट्रेंजर. क्वीन वॉज वेरी सस्पिशियस एंड motives of this his motive. She decided to find out she could about him. They decided the stranger often took advantage of people in need. He made people give him their precious thing for helping out them. He needed to be taken to task, but for now the queen declared that Clara would be given a job she was suitable for. Clara was an intelligent girl and she found a good job. She worked hard for few years. She started working directly under Queen. Everyone was happy with Clara, knew that the stranger would come to claim his reward, and one day he did come by. तो अब क्या होता है कि क्लारा पूरी की पूरी कहानी सुनाती है क्वीन को और क्वीन कहती है कि एक स्ट्रेंजर जो हमेशा ऐसा करता है, जिन लोगों को ज़रूरत होती है उनकी मदद करता है, लेकिन बाद में उसके बदले में वो कुछ भी मांग लेता है। तो क्वीन ट्राई करती है कि वो सब जगह पे उसे ढूंढे, लेकिन वो कहीं ढूंढ नहीं पाते उस स्ट्रेंजर को। और क्वीन है वो क्लारा को वहीं पे अपने महल में ही जॉब पर रख लेती है और उसे काम करने के लिए अलाउ कर देती है। और धीरे धीरे क्लारा वहाँ पे काम करने लगती है। लोग उसे बहुत ज़्यादा लाइक करने लगते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल होती है और क्वीन भी बहुत खुश होती है उससे, क्लारा के काम से। और एक दिन अचानक से वो स्ट्रेंजर क्लारा के सामने आ जाता है, उससे उसका जो बचा हुआ प्राइज़ लेने के लिए, जो उसे सामान चाहिए वो था उसके लिए, जो पेंडिंग था उस पर, वो फिर से लेने के लिए अचानक से स्ट्रेंजर एक दिन आ जाता है। नाउ इन सीन 6, अनदर रूम इन द पैलेस. Now here, Clara is sitting in her office and working. Strangers enter. Stranger, for you I spun the finest gold. Now my reward I shall hold. Narrator, this is the opportunity that everyone had waited for. They tried to capture stranger but failed. He was too smart and could do magic. That is stranger thought a game. सो अब क्या होता है, स्ट्रेंजर अचानक से क्लारा के सामने आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा गोल्ड बनाया ग्रास में से, अब तुम्हारी बारी है कि तुम मुझे उसके बदले में प्राइज़ दो, जो मेरा जो सामान लेना बाकी था तुमसे वो मुझे चाहिए। अब जो लोग होते हैं वहाँ पे, जो क्लारा होती है वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक मैजिशियन भी होता है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है और किसी के हाथ में नहीं आता। Stranger, all right, let's play a game. If you can guess my name, my freedom is yours to keep, else my reward I shall reap. तो स्ट्रेंजर है वो एक गेम खेलने के लिए बोलता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरा नाम बता दोगी तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरा नाम नहीं बता पाई तो मैं तुम्हें इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तो क्लारा कहती है, इट इज़ मार्क, इट इज़ जॉन, इट इज़ रॉन, इट इज़ हॉवर्ड, ड्रीक और डॉन। तो ये सारे नाम क्लारा उसे बोलती है
Now again here, stranger just laughed and disappeared. None of these names were his. He came every day, laughed. Clara tried to find out the best come out of new names. Stranger gave him ultimatum. Ultimatum means last chance. She had only one more day to guess the correct name. The queen sent the soldier all over the kingdom to look for the clue. One day, finally, one of the soldiers heard someone singing in the forest. It was stranger dancing singing around a small fire. तो एक दिन क्या होता है कि जो क्वीन होती है वो अपने सारे जो सोल्जर्स होते हैं उसे बोलती है कि जाओ और तुम पूरे जंगल में और पूरे गांव में नाम ढूंढो, कुछ नए नाम ढूंढो, क्योंकि जो स्ट्रेंजर था उसने लास्ट टाइम बोल दिया था कि बस मैं तुम्हें अब एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुमने मेरा नाम नहीं बताया तो जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन सडनली क्या होता है कि सोल्जर एक फॉरेस्ट में पहुंचता है और वो क्या देखता है, एक आदमी होता है छोटा सा, वो गा रहा होता है और डांस कर रहा होता है फायर के आसपास, जैसे यहाँ पे आग लगा के वो आसपास में डांस कर रहा होता है। स्ट्रेंजर, merrily the feast I will make today, I will brew tomorrow bake, merrily I'll dance and sing, for tomorrow my reward I will bring. No one knows, oh a shame, Rumpelstiltskin is my name. तो इस तरह से वो आग के आसपास घूमते हुए डांस करते हुए ये सारी लाइन वो गा रहा होता है और उसमें वो अपना नाम भी बोलता रहता है। नरेटर, नाउ क्लारा न्यू stranger's real name. She patiently waited for him to return. Rumpelstiltskin, tonight in the end of the game. Till now, tell me now, what is my name? Clara. It is Tom, Harry, Rin, or it is Rumpelstiltskin. So Rumpelstiltskin एक दिन उसके सामने आ जाता है और पूछता है कि आज तो लास्ट नाइट है, आज तो तुम्हें मेरा नाम बताना होगा, अदरवाइज मुझे मेरा प्राइज़ देना होगा। तो क्लारा कहती है कि क्या तुम्हारा नाम टॉम, हैरी, रिन है या फिर रैम्पलस्टिल्टस्किन? नो 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 नो, दिस इज नॉट हाउ इट सपोज टू बी, द रिवॉर्ड हैज़ टू बिलोंग्स टू मी। अब रैम्पलस्टिल्टस्किन को का नाम बोल देते हैं तो रैम्पलस्टिल्टस्किन बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरा नाम कैसे पता लगा लिया, अब मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा। और रैम्पलस्टिल्टस्किन का नाम क्लारा कह देती है उसके सामने। नरेटर, रैम्पलस्टिल्टस्किन फेल्ट स्ट्रेंज ड्रेनिंग आउट ऑफ हिम, हिज नेम वॉज द सोर्स ऑफ हिज पावर एंड नाउ क्लारा हेल्ड पावर ओवर हिम. But Clara was kind woman. Instead of simple punishing him for the past deed, she made Rumpelstiltskin's promise to stop taking advantage of other. He had to do good and kind deed from now on. Better last never than ever. The apology of the past mistake. He donated a lot of money to the kingdom and started helping other people in need. He often helped Clara and Queen as well. Everyone lived very happily, knowing that there was the kind Rumpelstiltskin took care of them. So now अब क्या होता है कि Rumpelstiltskin का नाम जैसे ही क्लारा बोल देती है तो Rumpelstiltskin की जितनी भी पावर होती है वो क्लारा के पास आ जाती है। और क्लारा कहती है कि क्लारा इतनी अच्छी गर्ल है कि वो कहती है कि मुझे तुम्हारा पावर नहीं चाहिए, उसके बदले में तुम एक प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम किसी का एडवांटेज नहीं लोगे और तुम लोगों की मदद करोगे। और क्वेश्चन आंसर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द पार्ट 2, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सी द पार्ट 2 एंड कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स। मनी होता है और जितनी भी चीज़ें होती है वो सब कुछ वो डोनेट कर देता है। डोनेट मीन्स किसी को दान में देना, तो वो सारी की सारी चीज़ें लोगों को दान में दे देता है और एक के बाद एक लोगों की मदद करता है। इवन वो क्लारा की भी मदद करता है, क्वीन की भी मदद करता है और इस तरह से लोग खुश रहने लगते हैं किंगडम में और रैम्पलस्टिल्टस्किन एक अच्छा आदमी बन जाता है और लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करता है। ओके, सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल फेरी टेल और यहाँ पे आ जाता है स्टोरी का एंड।
This story is adapted from Rumpelstiltskin by Grimmie Brothers. Okay, तो ये Rumpelstiltskin एक कहानी है जो ली गई है इस हमारे सिलेबस में। मज़ा आया ना, बहुत अच्छी स्टोरी थी। आई होप आप सब ने इन्जॉय की होगी ये स्टोरी, और ये स्टोरी पूरी की पूरी आप अच्छे से सुनिए। अगर नहीं समझ आया तो आप फिर से इस स्टोरी को सुनिए, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। Okay, in next lecture we will discuss the question answer of this chapter. Okay, so this is all for today. Thank you so much and have a good day.